दोस्तों, आज की कहानी है क्यों देवरानी जी ये ढोंग करती हो अपनेपन का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरमिया के सासी सास कस्तूरी के बेटे की शादी थी और उसमें खूब ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। सुखी उनके पहले बेटे की शादी थी तो दिल खोलकर सबको बुलाया था और एक मैरिज हॉल में ही सबके ठहरने की सारी व्यवस्था थी। सुरमिया की बाहर रहने वाली जेठानी और भाभी भी सब परिवार आई थी। दिन भर सब लोग सभी रस्मों रिवाज में व्यस्त रही। सब थक कर शुरू हो गए और कल तो 12 सर्दी थी। अब सबकी सोने की व्यवस्था होने लगी। चलो, हम सब लोग तुम्हारे घर निकल चलते हैं, वह ज्यादा आराम रहेगी। तभी रश्मि सुरमिया के पास आकर बोली, लेकिन जीजी हम लोग भी यहीं रुकने की सोच रहे हैं क्योंकि रात में ही सबके साथ बैठकर मस्ती होती है। हाँ, ये बात तो सही कर रही हो तुम। और वो भी जगह ढूंढकर लेट बैठ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारी बेडिंग फुल हो गई थी। सुरमिया, ऐसा करो कि तुम अपने भाभी भैया को लेकर अपने घर चली जाओ क्योंकि इतनी बड़ी जगह ली फिर भी देखो छोटी पड़ गई। कस्तूरी सुरमिया के पास आकर बोली, नहीं सासी, मैं भाभी को लेकर घर से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी जीजी को खुद अपने लिए भी घर जाने के लिए मना किया तो वह बुरा मान जाएगी। अरे वह बुरा नहीं मानेगी, मैं उसको समझा दूंगी। तुम देख रही हो ना कि सारे कमरे फुल हो गए और हाल भी भर गया है। अगर वह कुछ कहेगी तो मैं उसको समझा दूंगी। लेकिन सुरमिया का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि रश्मि जीजी यही सोचेगी कि मैंने ये जानबूझकर किया। लेकिन सासी की बात भी सही थी, सारी जगह फुल थी। सुरमिया ने सोचा कि अब जब वह घर जा ही रही है तो जीजी को भी साथ लिए चले, वरना जीजी की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल छोटी बहन जैसा दुलार देती है उसको। और वह जिस कमरे में रश्मि अपने परिवार के साथ ठहरी थी वहां पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुरमिया ने सोचा कि शायद सब दिन भर के थके हुए थे तो सब सो गए होंगे और वह अपने भैया भाभी को कुंदन के साथ घर लेकर आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपराध बोध की भावना मन में घर कर गई कि काश वे पहले ही जेठानी जी को लेकर घर आ जाती। पता नहीं आखिर क्या सोचेगी वह मेरे बारे में। फिर सुबह जब सुरमिया तैयार होकर अपने भैया भाभी के साथ कार्यक्रम में पहुंची तो रश्मि का मूड बहुत ज्यादा उखड़ा हुआ था क्योंकि उसको सब लोग दिखाई पड़ गए थे, सिर्फ सुरमिया और उसके भाई भाभी को छोड़कर। प्रणाम जीजी। सुरमिया रश्मि के पैर छूते हुए बोली, क्यों सुरमिया ये ढोंग करती हो अपनेपन का। रश्मि एकदम से उखड़कर बोली, जीजी मुझको सासी ने जबरदस्ती भैया भाभी को घर ले जाने के लिए बोला। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था और मैंने सासी से कहा भी था कि जीजी बुरा मान जाएगी, लेकिन वो ने कहा था कि मैं समझा दूंगी। और फिर जीजी मैं आपके पास आपको बुलाने गई थी, लेकिन आपके कमरे का दरवाजा ही नहीं खुला। सुरमिया को बहुत खराब लग रहा था। सुरमिया, अब बहाना मत बनाओ, मैं समझ गई तुम्हारी चालाकी। तुम्हारे भैया भाभी के आगे हमारी क्या वैल्यू। रश्मि के शब्दों में बहुत रोष था। जीजी प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कहिए, मेरे लिए आपका सामान सबसे पहले। और आप शायद सासी जी से खुद ही पूछ लीजिएगा, मुझको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है और ना ही जानना है। रश्मि कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। हालांकि कस्तूरी ने भी उसको सच्चाई बताई, लेकिन उसके मन में
सुरम्या के प्रति उसकी कोई गलती ना होते हुए भी एक गांठ पड़ गई। पूरी शादी भर वह सुरम्या से कटी कटी रही और सुरम्या ने उनको दोबारा घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुरम्या के घर आए बिना ही वापस चली गई। लेकिन सुरम्या के मन से अभी तक वह अपराध बोध की भावना नहीं निकली थी, क्योंकि वह गलती उसने की नहीं, लेकिन हो तो गई ही थी। क्यों नहीं वह कस्तूरी के आगे जिद पर अड़ गई कि जब जीजी को मना कर सकी हूँ तो भैया भाभी को भी घर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब तो तीर कमान से सूखा था और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन सुरम्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार जब सुरम्या के बेटे का जन्मदिन पड़ा तो वह रश्मि के घर उसको बुलाने के लिए गई। जीजी आपको विभू के जन्मदिन पर जरूर आना पड़ेगा, देखा जाएगा जीजी, देखा नहीं जाएगा। जब तक आप नहीं आएगी मैं केक नहीं कटवाऊंगी। प्लीज जीजी, मुझको अब तो माफ कर दीजिए, मुझसे वह गलती अनजाने में हुई है। मेरा आपको आहत करने का कोई भी मकसद नहीं था। मैं आपकी छोटी बहन के समान तो हूँ। आपने तो सुन भी रखा होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, सोटन तो उत्पाद। मेरा अंतर्मन मुझको बहुत कष्ट देता है कि जो गलती मैंने की भी नहीं उसकी सजा आप उसको दे रही है। सुरम्या रोते हुए रश्मि के पैरों के पास बैठ गई। उठो सुरम्या, मैं भी झूठे अहंकार में फंस गई, वरना इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मैं विभू के जन्मदिन पर जरूर आऊंगी। अंत रश्मि ने उठाकर सुरम्या को गले लगा लिया। विभू के जन्मदिन पर रश्मि सुरम्या के घर जब पहुंची तो सुरम्या सचमुच बहुत खुश हो गई और आज जाकर सुरम्या अपने आप को अपराध बोध से मुक्त कर पाई थी।